नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों आज की क्लास में कक्षा 10 का 2023 का विज्ञान का प्रश्न पत्र यह दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न पत्र में निम्न क्या आया है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, यानी कि और कितने नंबर पे हैं, 6 नंबर में आया है, दिया गया है। तो दोस्तों इन समीकरणों को संतुलित करना यदि आप जानते हैं तो यदि इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाते हैं तो आप चुटकियों बजा के इन समीकरणों को संतुलित कर लेंगे। इस तरह से आपको इतने इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इन समीकरणों को बारी बारी से हम संतुलित करना इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला समीकरण दिया गया है, क्या समीकरण है, C6H12 और O6 प्लस O2, एरो का निशान है CO2 प्लस H2O। अब इन समीकरणों को देखिए कैसे संतुलित करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं हम, जैसे कि दिया गया है C6 यानी कि C के कार्बन के यहाँ पर कितने परमाणु हैं, 6। ठीक दोस्तों देखिएगा और बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर यानी कि इसमें कितने हैं, इस तरफ एरो के बाद में जो उत्पादक हैं, जो उत्पाद हैं उसमें देखिए ये अभिकारक होते हैं समीकरण में और ये क्या हैं, उत्पाद हैं। तो अब देखिए जो उत्पाद हैं उसमें देखिए C कितना है, C के परमाणु एक ही है, ठीक। अब इसमें देखिए कितने H, बारी बारी से देखिए H कितना है, इसमें देखिए 12 है ना, 12 तो दिया गया है तो इसमें 12 लिख देंगे। अब देखिए इसमें देखिए इधर कितना दिया गया है, H2 दिया गया है, ठीक। अब देखिए ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 6 और 2 8, यानी कि कितना है, O बराबर 8 और यहाँ पर कितना है, O बराबर कितना है, O कितने, O के परमाणु 2 1 3 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर इधर कितने हैं, 6 हैं, इधर 1 है। तो इसमें क्या करते हैं, इसको यानी कि कार्बन को 6, यहाँ पर 1 है तो 6 से इधर 6 लिखेंगे। तो ये जितने भी होते हैं यहाँ पर, जैसे ऑक्सीजन है तो 6 दूनी 12, इसके 12 हो जाएंगे और 6 किसके हो जाएंगे, कार्बन के हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं तो यहाँ पर तो 6 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के कितने हो गए, यहाँ पर 6 दूनी 12 हो गए, कितने हो गए, 12 और 12 1 13 है ना, कितने हो गए, 13 यहाँ पर हो गए, यानी कि ये अब 13 हो जाएंगे, बदल गए। अब क्या करेंगे, इसके बाद में हाइड्रोजन के कितने, यहाँ पर 12 हैं, यहाँ पर 2 हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 6 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 6 इधर लिख देंगे। तो अब तो 6 देखिए यहाँ पर 6 किसके हो गए, 12, 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन के हो गए, ऑक्सीजन के 6 हो गए, यानी कि 6 दूनी 12 6 18। अब किस ऑक्सीजन के कितने हो गए, 18 हो गए और इधर कितना है, 8 है। अब देखिए हाइड्रोजन के तो बराबर होंगे, कितना 6 दूनी 12 और ऑक्सीजन के 8 रह गए। तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 6 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं, तो देखिए 8 हैं, यानी कि इसको अगर 6 से कर देंगे, 6 है ना, यहाँ पर लिख देंगे तो 6 दूनी 12 और 6 18, इसके भी 18 हो गए, ठीक। तो अब देखिए कार्बन के 6 है ना, कार्बन के कितने हैं, 6 हैं, 6 कार्बन के भी हैं और 12 किसके हैं, हाइड्रोजन के, 12 हाइड्रोजन के भी हैं और 18 ऑक्सीजन के हैं और 18 परमाणु ऑक्सीजन के भी हैं, ठीक। अब देखिए ये समीकरण संतुलित हो गया, कितना इजी, इतना इजी वे से कोई भी नहीं समझाएगा। तो देखिए दूसरा यहाँ पर देखिए समीकरण, दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, कैल्शियम है ना और CO3 प्लस HCl, एरो का निशान कैल्शियम
Cl2 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम लिख देते हैं। तो कैल्शियम के कितने परमाणु हैं? कैल्शियम का एक परमाणु है, और यहाँ पर भी कैल्शियम कितना है? एक है ना। अब यहाँ पर देखिए सी यानी कि कार्बन कितना है? एक है, और इधर कितना है? कार्बन एक है इधर भी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है? 3 ही है ना, हाँ 3 है, और इधर कितना ऑक्सीजन है? 1 और 2 यानी कि 3 पूरा है, ठीक। और H कितना है? यहाँ पर है 1 है, और यहाँ पर कितना H है? 2 है, ठीक। Cl यहाँ पर कितना है? Cl यानी कि क्लोरीन कितना है? 1 है, और यहाँ पर कितना है? 2 है। तो Cl के 2 हो गए, ठीक। अब देखिए इनको कैसे करेंगे। कैल्शियम तो बराबर है, कार्बन भी बराबर है ना, कार्बन और कैल्शियम बराबर हैं, ऑक्सीजन भी बराबर है। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन यानी कि इनके परमाणु बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 लिख देंगे ना, कितना लिखेंगे? 2। तो देखिए हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे, हो गए बराबर 2, और क्लोरीन के भी कितने हो जाएंगे? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, तो 2 यहाँ पर, तो 2 इसके भी हो गए। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए हाइड्रोजन के भी बराबर और क्लोरीन के भी बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए सब बराबर है कि नहीं है, तो यहाँ पर समीकरण जो है वो संतुलित हो गया। अब दोस्तों देखिए इस समीकरण को, जो अगला समीकरण है, इसको कैसे संतुलित करेंगे। यहाँ पर जैसे कि दिया गया है N2 प्लस H2, एरो का निशान NH3। तो देखिए इसमें देखिए N यानी कि नाइट्रोजन के कितने परमाणु? 2। इधर कितने हैं? N के 1 है, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, ठीक। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं? 3। अब देखिए कैसे बराबर करेंगे। नाइट्रोजन के देखिए यहाँ पर कितना है? 1 है ना, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? इधर 2 है तो 2 से कर देंगे तो बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। जब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? N तो 2 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा? 2 3 6, है ना, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब ये नाइट्रोजन के तो बराबर हो गए, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना है? H 2 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको, और यहाँ पर 6 है तो इसको कितने से करेंगे? 3 से, ठीक है ना। इसको 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए? 6, यानी कि नाइट्रोजन के बराबर हो गए और हाइड्रोजन के भी बराबर हो गए, ठीक है। तो चलिए अगला समीकरण लेते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी तरीके से इन समीकरणों को संतुलित करना जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो दोस्तों दूसरा क्या है? यहाँ पर क्या दिया गया? मैग्नीज है, यानी कि MnO2 प्लस HCl, एरो का निशान Mn, और Cl2 प्लस H2O, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर Mn कितना है? Mn के परमाणु कितने हैं? 1 ही है, यानी कि 1 ही बार है। तो Mn यहाँ पर भी कितना है? देखिए 1 है, ठीक। यहाँ पर O कितना है? 2 है। यहाँ पर देखिए O कितना है? यहाँ पर 1 है ना। यहाँ पर कितना है? 1 है। और यहाँ पर देखिए H कितना है? 1 है, और यहाँ पर H कितना है? 2 है, ठीक। अब देखिए Cl यहाँ पर कितना? 1 है, और इधर कितना है? Cl कितने हैं? 4 हैं, ठीक। अब इनको कैसे बराबर करते हैं? देखिए यहाँ पर Mn यानी कि मैग्नीज के कितने? 1 हैं, तो यहाँ पर तो बराबर ही हैं, ठीक। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 हैं, यहाँ पर कितना है? 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर 2 हैं
तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर कितने, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ पर बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एच के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितने, एच के 4 हो जाएंगे। और इधर कितना है, 1 है ना, इधर कितना है, 1 है। तो इसको क्या करेंगे, अब एच यहाँ पर है तो 4 से इधर कर देंगे। तो 4 से गुणा जब इधर किया, इधर 4 लिख दिया, तो 4 किसके हो गए, हाइड्रोजन के हो गए परमाणु। तो अब देखिए Cl कितना यहाँ पर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 4 यहाँ पर बराबर 4 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तो समीकरण संतुलित हो गया है। देखिए H के कितने हो गए, 4 हो गए, और H के भी 4 हैं। Cl के कितने, 4 हैं, Cl के भी 4 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से इन समीकरणों को हम हर समीकरणों को संतुलित कर लेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।